अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य में यश चाहता है, प्रशंसा चाहता है। सुबह से लेकर शाम तक के प्रत्येक कार्यों में और जीवन में वृद्धि को प्राप्त करना चाहता है, पर जितना वह यश, विजय, वृद्धि सब कुछ चाहता है उतना वह प्राप्त नहीं कर पाता। क्या कारण है? ऐसा क्या कारण हुआ जिस कारण से वह सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा के बाद भी कुछ कुछ ही प्राप्त क्यों कर पाता? कारण अन्य कुछ भी नहीं है, कारण भीतर की कमी थी जो हमें उस वस्तु तक नहीं पहुंचा रही थी। ये पक्का मानना, लौकिक कार्य में भी, सांसारिक कार्य में भी अगर हमें विजय और यश चाहिए तो हमें भीतर का बोध होने की आवश्यकता है। व्यक्ति ने यही समझ के रखा कि हमें भगवान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मात्र उसके लिए नहीं, संसार के सुख भी अगर प्राप्त करने हैं तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, कौन से सुख कक्का? 2, 4, 10 घर, 15-20 मोटर गाड़ी, प्रमोद भाई, इतना ये तो सुख है ही, पर उससे भी बड़ा सुख जो राजू भाई चक्रवर्ती पद कहा गया है, उस पद से भी महान कुछ है। और जिसके निमित्त से ही वह चक्रवर्ती जैसा महान पद मिला है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। बन गए होंगे कई बार बड़े बड़े राजा, महाराजा, मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री तक भी पद को, नारायण पद को भी प्राप्त कर लिया होगा, पर अभाव किसी का था जिस कारण से इस खोटे पंचम काल में आए। मात्र और मात्र उस सम्यक दर्शन यानी मां सद श्रद्धा का अभाव मेरे भीतर था, जिस कारण से अनंत संसार में हम अनादि काल से घूम रहे। नहीं घूम रहे, इस पर्याय में तो कहाँ कहाँ घूम के आ गए। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर पहुंचना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह श्रद्धा मेरे भीतर नहीं थी। और जब तक वह सद श्रद्धा मेरे भीतर नहीं होगी, ये पक्का मानना संसार में हमारा ऐसा ही परिभ्रमण चलता रहेगा। क्योंकि भगवान बनने के लिए एक सद श्रावक बनने की आवश्यकता थी। बिल्कुल कठिन नहीं है, भगवान बनना कठिन नहीं है, भगवान तो बन जाओगे, पर कठिन कुछ है तो सदश्रावक बनना है। क्या करना है सुरेंद्र पंडित जी? भगवान बनने के लिए सब छोड़ दिया, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, वह भगवान बन जाएगा। पर वहां तक पहुंचने के लिए कठिन कठिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, 7वें 8वें गुण स्थान तक पहुंचने के लिए। पहले सबसे जटिल अगर कुछ कार्य है इस संसार में
तो वह चौथे गुणस्थान को प्राप्त करना यानी सद श्रद्धा सम्यक दर्शन को प्रकट करना। एक बार उस सद श्रद्धा को सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके प्रकाश में आगे का मार्ग सब सुकर हो जाएगा। पहली सीढ़ी चढ़ने में, पहला कदम रखने में ही कठिनाई होती है। ऐसा नहीं होता ना माँ? बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, मंदिर में जाना है, जब तक घर से पहला कदम बाहर नहीं रखते तब तक लगता है रहने तो दो, कल चले जाएंगे, कल भी तो की थी पूजा, कल सुन लेंगे प्रवचन। ऐसा नहीं लगता? कब तक? जब तक घर से बाहर नहीं पड़ रहे, जब से पलंग से नीचे नहीं उतर रहे, तब तक ऐसे लगता है रहने तो दो, थोड़ा देर और सो लूं। क्यों काका ऐसे लगता है? पर एक बार जब हमने निर्णय कर लिया नहीं, और जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, फिर चाहे पानी के बरस रहा हो चाहे कुछ हो, अब ये सोचते अब कौन उल्टे वापस जाए, अब तो निकल ही चुके हैं, अब तो हमें पहुंचना ही है। फिर छाता, गाड़ी, पता नहीं सब व्यवस्था अपने आप कर लेता है व्यक्ति और मंजिल तक पहुंच जाता है। पर आवश्यकता घर से पहले कदम को बाहर रखने की है। जिस व्यक्ति ने निर्णय कर लिया कि मुझे पहुंचना है और उसने एक कदम भी उठाकर घर से बाहर कर लिया, वह नियम से अगर सही रास्ते पर चलेगा तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। वह पहला कदम उठाना ही बहुत भारी और बहुत कठिन होता है। उस पहले कदम के उठाने के लिए ही पहले कदम का महत्व समझा रहे हैं। जिस जीव ने उस सद श्रद्धा सम्यक दर्शन का महत्व समझ लिया, वह उसे प्राप्त करके ही रहेगा। फिर क्या करे, आज तक उस पर पदार्थों की, धन संपत्ति, मान, यश, उन सबकी हमें कीमत है, पर उस श्रद्धा की, सद श्रद्धा की, सम्यक दर्शन की कीमत हमें आज तक नहीं पता चली। राजू भाई, तुम्हारे सोने चांदी हीरे जवाहरात, इन सबसे अगर कोई कीमती है, कोई उत्कृष्ट है, तो वह मेरे भीतर का परम पद, परम तत्व, सत श्रद्धा सम्यक दर्शन है। वह चक्रवर्ती के रत्न भी, 9 निधियां भी, इतनी रानियां, श्रेयांश भैया कितनी रानियां? आपकी पूछ रहा था। कहां वो 96,000 रानियां, वे 14 रत्न, 9 निधियां किस कारण से मिले? ये तपस्या बाहर के सब कारण बाद के थे माँ। सद श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं था, तब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। एकमात्र संसार के भी अगर सुख चाहते हो, संसारातीत भगवत्ता के भी सुख चाहते हो, उसके लिए एक ही प्रत्यय है, एक ही साधन है, जिसे सम्यक दर्शन नाम से कहा जाता है। टटोल के देख लिया माँ कल उस गुड़िया जो विमान में बैठी थी, याद है ना कि भूल गए? उस गुड़िया जैसे उसे अपने पिता पर विश्वास था, ऐसा हमें देव, शास्त्र, गुरु छोड़ दो, अपने आप पे है? नहीं है। टटोल के देखने की आवश्यकता है अपने आप को कि वैसा श्रद्धान, वैसा विश्वास क्या 5, 10, 20, 25 कुछ प्रतिशत मेरे पास है भी कि नहीं है? अगर नहीं है तो पक्का मान लेना कि पिछले पर्याय के पुण्य से, पिछले पर्याय में कहीं ना कहीं हमने उस कुछ क्षण ही सही पर सम्यक की आराधना की थी दाऊ, इसलिए आज सब कुछ वह भविष्य हमारे संसार के साधन भी मेरे पास है। पूछो ना उस दरिद्री भिखारी गरीब से, जाके पूछ लेना
अगर उसे भी अगर पूर्व जन्म का थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो वो भी कह देता, वो कहे नहीं कहे, हमारा आगम तो कह रहा है। जिसने कभी भी जीवन में पिछली पर्यायों में सम्यक की आराधना नहीं की, वो ही वहां पहुंचा है। और आज तुम्हारे पास सब साधन हैं भौतिक जगत के सुख सुविधाओं के, वे परिपूर्ण रूप से पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सम्यक की आराधना की थी, सम्यक को भजा था, प्राप्त किया था, इस कारण से वह मिला है। मैं कई बार इस बात को मां दोहराता हूं, आज जितना तुम्हें पिछली पर्याय के निमित्त से मिला है, उतना युवाओं तुम आज पुण्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मिल गया जो कुछ भी मिलना था वह पिछले पर्याय के पुण्य के निमित्त से हमें मिला है। जैन कुल, जैन धर्म, मान सम्मान, धन वैभव, सब कुछ मिला है। ये पिछला बासा आप खा रहे हो, आज ताज़ा कुछ भी कल के लिए नहीं बनाया। माँ भोजन बनाते हैं ना आप लोग, अच्छा कि कच्चा, बासा कि ताज़ा? ताज़ा ही बना के खाते हैं। क्यों? उस भोजन में तो हमें विवेक है, ज्ञान है कि नहीं बासा नहीं खाना चाहिए। हम तो कितना कितना बासे पुण्य का आज खा रहे हैं। कल कहा था पुण्य हेतु नाम श्रद्धानम, पुण्य के जो हेतु है देव शास्त्र गुरु तत्व का निर्णय, उन पर जो हमारा श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। अब आज और आचार्य महाराज शिवकोटि स्वामी हमें समझाने वाले हैं। लक्षण तो बता दिया, अब उसे प्राप्त भी कर लो, पर करो कैसे? जब तक उसकी महिमा, उसका महत्व, उसके बारे में ही अगर हमें नहीं पता है कि उस सम्यक दर्शन से मेरा क्या होगा, कभी प्राप्त नहीं होगा, कभी प्राप्त नहीं होगा। कोई भी सामग्री माँ बाजार में आती है, घर में आती है कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों में तुरंत घर आती है, पर उसकी अगर उपयोगिता ही पता नहीं है तो घर में लाके रखी है, टंगी है। इसलिए पहले उसकी उपयोगिता भी तो पता हो। ये समझ लिया कि देव शास्त्र गुरु पुण्य के हेतु है, उनका स्वरूप हमने पहचान लिया, उन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा, यहाँ तक हमने जान लिया। पर वो सम्यक दर्शन क्यों, इतनी महत्ता सम्यक दर्शन को क्यों दी गई है? क्योंकि इस सम्यक दर्शन के जैसा इस संसार में और कोई भी नहीं है। न सम्यक तो समम किंचित त्रैलोक्य त्रिजगत्यपि। तीन लोक में, तीन जग में अगर सम्यक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। न सम्यक तो समम किंचित, सम्यक समान और कोई भी वस्तु नहीं है। माँ क्या कीमत घर में रखे हुए उन जड़ हीरे जवाहरातों की, लाख करोड़ अरब खरब कहाँ ले जाएंगे? साथ में ले जाओगे? साथ में नहीं ले जा सकते। वे जड़ रत्न इस पर्याय के, इस पर्याय में ही छूट जाएंगे। अगर कोई रत्न तुम्हारे साथ जाएगा तो वह सम्यक दर्शन का रत्न है, जो तुम्हें रत्नधारी चक्रवर्ती भी बना देगा और तीर्थंकर भी बना सकता। ये सम्यक की ही महिमा है। अगर सम्यक के साथ तुमने सम्यक के साथ कार्य करते करते निदान किया, चक्रवर्ती नारायण जैसा पद जो संसार का सर्वोत्कृष्ट पद कहा जाता है वो मिलेगा। और अगर बिना निदान के तुमने निस्वार्थ भावना से सम्यक की आराधना की तो तुम्हें नियम से नियम से नियम से वह सिद्धशिला मोक्ष का पद प्राप्त होगा। तीर्थंकर भी पद प्राप्त करना है। क्यों माताओं? 16 कारण के कितने व्रत कर लिए? कितनों ने कर लिए? अभी आएगा 16 कारण, करेंगे, हर कोई व्रत करेगा। पर उस 16 कारण में सबसे पहला कारण क्या कहा? सबसे पहला अगर कुछ कहा है तो दर्शन विशुद्धि कहा है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि कहा है। दर्शन की विशुद्धि मतलब दर्शन भगवान के करने की विशुद्धि नहीं,
बहुत सारे जीवों को ये ही बात नहीं पता है कि पहली दर्शन प्रतिमा, महाराज जी सुबह शाम भगवान के दर्शन कर लिए, हो गए दर्शन प्रतिमा? नहीं है। कहीं भी प्रारंभ करना, कहीं भी प्रारंभ करना, जहां अच्छाई का प्रारंभ होगा, भगवत्ता का, संसार के सुखों का प्रारंभ होगा, वो सम्यक दर्शन से होगा। कहीं धर्म ध्यान कहा, पहला धर्म ध्यान, पहला धर्म ध्यान पंडित जी आज्ञा विचय, जैसा तीर्थंकर भगवान ने कहा है, उनके वाणी में आया है, उसको 100% श्रद्धा करो, उसकी आज्ञा को स्वीकार करो। यह है आज्ञा सम्यक पहला। सम्यक दर्शन में भी पहला आज्ञा सम्यक है, और आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान भी है। चाहे रत्नंत्र में देख लो, चाहे श्रावक की पहली अवस्था में देख लो, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जहाँ श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, वहाँ जीवन का प्रारंभ ही नहीं है। जीवन का मतलब जैसे आज तक श्रेणिक दादा जीते आए ऐसा नहीं है। सुबह उठे, भगवान के पास गए, अभिषेक किया, पूजा की, घरे आए, प्रवचन सुन ले, ग्रंथ खोल के बैठ गए, रात में सो गए। ये मशीन के उस घड़ी के कांटे जैसे चलना मतलब किंचित भी जीवन नहीं है। कौन से तीर मार लिए डॉक्टर साहब? आपने बहुत बड़ा नाम कमा लिया, पैसे कमा लिए, बड़ा घर कर लिया, बच्चों को जन्म दिया, उनकी शादियां कर ली, क्या किया? ये तो प्रमोद भाई एक तिर्यंश भी करना जानता है, क्या कर लिया? तिर्यंश नहीं बनाता घर, वो भी अपना घोंसला बनाता है, वो भी बच्चों को जन्म देता है, फिर उसमें और हम में अंतर क्या? ये जीवन नहीं था, ये जीवन नहीं था, ये तो मात्र जीवन को ढोना था, जीवन जीना नहीं था। अंतर आया समझ में? ये मशीन जैसे, घड़ी के कांटे जैसे हम चल रहे हैं, ये मात्र जीवन को ढोना था, जीवन को जीना नहीं था। जब तक वह सद श्रद्धा सम्यक्त नहीं जीवन में आएगा, तब तक जीवन का जीना जीना ही नहीं है, वो तो जीवन को ढोना है। ढोने वाले को जानते हो ना? ढोने वाले को जानते हो ना? कौन? ईंट ढोने वाले को। अब समझ में आएगा। जैसा यहाँ से उठा के ईंट वहाँ, वहाँ से मिट्टी उठा के वहाँ, मात्र इतना ही सहेलू भाई उसका काम है, अन्य कोई काम, कोई बुद्धि विवेक नहीं है। क्या हमारी भी ऐसी परिणति नहीं चल रही है? मात्र जीवन को हमने बचपन से किशोरावस्था तक ढोया, किशोरावस्था से युवावस्था, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से बूढ़े, बूढ़े से शमशान, खत्म जिंदगी।